साथियों, आज के इस वीडियो में मैं मेगा डीएससी पर ऐसा बेहतरीन अपडेट देने वाला हूं जो आपके तमाम तर सवालात का जवाब देगा। और ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स से इन्फॉर्मेशन लिया गया, जो कि मैं सोर्स भी जो है आने वाले इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एक अच्छी खासी क्लैरिटी मिलने वाली है, और उसके रीज़न्स भी मिलने वाले हैं कि क्या ये बात सही है तो किस रीज़न के बेसिस पे है, और ये भी मालूम हो जाएगा आपको कि तैयारी आगे चल के कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आपके जो भी बीएड या डीएड के साथी हैं उन तक मेरी इस बात को ज़रूर पहुंचाइए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तो ये जो वीडियो का सोर्स है, तेलुगु के एक टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, इनका एक यूट्यूब चैनल है ई गुर्रम टीवी। मैं इसी चैनल से अक्सर अपडेट्स वगैरह लेते रहता हूँ, एजुकेशनल अपडेट्स, क्योंकि इन्हों खुद गवर्नमेंट सर्विस में है और काफ़ी पुराने सीनियर है, शायद महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक़ है। तो इनका ये वीडियो है कि तेलंगाना में मेगा डीएससी नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इस वीडियो का जो खुलासा है, ये तो वैसे 11 मिनट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आप तक ये बात पहुँचाऊँ। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन 1-2 महीने में 3 महीने में आ जाएगा तो गलत है। प्लीज़, ये वीडियो उसके लिए नहीं है। ये वीडियो आपको क्लियर कट गाइडलाइन, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ क्लियर स्ट्रैटेजी उसके लिए है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई फिक्स डेट नहीं है डीएससी का, सिर्फ हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सोर्सेज से मालूमात मिले उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रेडिक्शन है, वो ये है कि अभी इस वक्त कोई क्लियर एग्जैक्ट डेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह बात बताना बेहद ज़रूरी है कि अभी जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है उसको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करिए कि कितने पोस्ट खाली है, कितने पोस्ट वेकेंट है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। क्यों? उसकी वजह यह है कि अभी प्रमोशंस हो रहे। आपको मालूम है जीएचएम, ठीक है, ये प्रमोशन होने के बाद ये ओहदा मिलता, उसके बाद पीजीएचएम, ये स्कूल के लेवल का है। फिर उसके बाद जो है स्कूल असिस्टेंट रहता। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि एसजीटी से जो है स्कूल असिस्टेंट का प्रमोशन मिलता, फिर स्कूल असिस्टेंट से पीजीएचएम का प्रमोशन मिलता, फिर वहाँ से जीएचएम का प्रमोशन मिलता। तो ये प्रोसेस इस वक्त चल रहा। और आपको मालूम है माशाल्लाह से हमारे अक्सर लोग बीएड तो कर लेते, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है बीएड का कि जितने भी टीचर्स के वैकेंसीज आते उसमें जो है 80% जो पोस्ट रहते ये जो है एसजीटी के रहते, जो कि डीएड जो लोग करते उनको मिलते। ठीक है, डीएड वालों को मतलब बीएड के जितने भी पोस्ट रहते ना वो एसजीटी वालों से प्रमोशंस के जरिए हो जाते। जो बचे कुछ 20% रहते उसकी वैकेंसी में जो है आते। इसलिए बीएड वाले क्या करते, हमेशा जब नोटिफिकेशन देखते तो पूरे हैदराबाद में 8-10, 15-20 इतने ही रहते। अब ये देख के वो लोग मायूस हो जाते कि भाई बीएड वालों को तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी पोस्ट ही नहीं है, तो क्या करना। तो ये आपको और हमको जो है करने से पहले सोच लेना था। दूसरी बात यह है कि जब प्रमोशंस का काम मुकम्मल होगा, क्योंकि हाल में ये फाइल जो है सीएम रेवंत रेड्डी के पास गया, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो इस वक्त सीएम के पास है, कोई ख़ास दूसरा कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो कलमदान पोर्टफोलियो है वो सीएम के पास है, और हाल में उन्होंने उस प्रमोशंस का जो फाइल है उसको उन्होंने क्लियर कर दिए। तो अब यहाँ पे ये देख रही गवर्नमेंट के मतलब कितने वैकेंसीज खाली है प्रमोशंस, और रिटायरमेंट के बाद कितने वैकेंसीज खाली होने वाले हैं, इस पे काम चल रहा है इस वक्त। यहाँ पे प्रमोशंस की फाइल पे सिग्नेचर हो गया तो ये काम भी जारी है। ये काम जैसे ही मुकम्मल होगा वैकेंसी क्रिएशन का होगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते, अगर जीएचएम्स का प्रमोशन होता है तो फिर एसए के पोस्ट खाली होंगे, फिर एसए के पोस्ट में प्रमोशंस एसजीटी के थ्रू होता, फिर उसके बाद एसजीटी के पोस्ट खाली होते। तो ये सब बात, ये पूरा प्रोसेस आप जहन में रखिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट का कुछ प्रोसेस रहता, आपको मालूम होना चाहिए। इस वीडियो में ये बताया गया था कि पिछले किसी गवर्नमेंट में उतनी तेज़ी नहीं थी जो इस गवर्नमेंट में है।
प्रमोशंस के मामले में या फिर वैकेंसीज़ को फिलअप करने के मामले में। पहले कोई मिनिस्टर बात नहीं करता था, अब मिनिस्टर्स बात कर रहे। पहले सीएम तो कभी बड़ी मुश्किल से मीडिया के सामने आते थे, अब तो जहाँ पे भी तकरीबन जहाँ पे भी प्रोग्राम्स हो रहे, वैकेंसीज़ की बात हो रही। तो ये बात इस वीडियो में बताई गई कि गवर्नमेंट के प्रोसेस में ताख़ीर की वजह से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया साल 2025 में, जबकि ये बात बताई गई कि 5 से 6 हज़ार पोस्ट जो है रहेंगे, इनके लिए नोटिफिकेशन आएगा। तो ये गवर्नमेंट के प्रोसेस की वजह से डिले है और इसीलिए इम्कान है, अभी हम लोग सितंबर के 16 तारीख है, आज सितंबर 16 है 2025 का, तो इस साल और 3 महीने बाकी है। हो सकता है कि 2025 में डीएससी का नोटिफिकेशन ना आए। तो अब क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है साल 2026 में। तो अभी तक गवर्नमेंट जो है किसी और नोटिफिकेशन की बात नहीं करी, तो वजह ये बताई जा रही कि जॉब कैलेंडर साल 2026 के जनवरी या फरवरी में जारी किया जाएगा। तो इस जॉब कैलेंडर में पुलिस कांस्टेबल, जो लोग भी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। एसआई ग्रुप 1 से लेके 4 तक, इसमें शायद हो सकता है कि ग्रुप 3 या ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आए। ग्रुप 2 का तो ऑलरेडी कंप्लीट नहीं हुआ, एग्ज़ाम्स तो हो गए। ग्रुप 3 का भी हो गया एग्ज़ाम, उसका अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन पुलिस कांस्टेबल, एसआई और गुरुकुल, ये पोस्ट के साथ एक जॉब कैलेंडर आ सकता साल 2026 के जनवरी या फरवरी में। तो आप लोगों के लिए क्लियर कट बात यह है कि इस वक्त डीएससी का इस साल एक 2-3 महीनों में, 3-4 महीनों में नोटिफिकेशन तो नहीं आने वाला है। प्रमोशंस और ट्रांसफ़र्स का काम तकमील होने के बाद आपको जो है क्लैरिटी मिलने वाली है, तो उसके बाद जो है आने वाला है। तो अगले जनवरी फरवरी के लिए तो आपके पास कितने महीने हैं? 6 महीने बाकी है। तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए, प्रोसेस चल रहा, गवर्नमेंट की तरफ से एक तयख़ुन दिया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है। अगर हम इनके उनके बहकावे में आएंगे तो नोटिफिकेशन ऐसा कई बार हमारे नज़रों के सामने आया और चले गया। तो हमारा काम क्या है? बुक्स लेना। हम जैसे यूट्यूबर्स जो कोई प्रमोशनल काम नहीं करते, हम बहुत ही ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन आप हजरात तक पहुंचाते। तो इमीडिएटली कोई डीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, साल 2026 में किसी भी हाल में आने वाला है। तो प्लीज़ खुदा के लिए आप 6 महीनों का एक स्टडी प्लान बनाइए और उस पे ही जो है काम करिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के ज़रिए आने वाले दिनों में डीएससी के लिए नोटिफिकेशन के लिए जो भी एजुकेशनल कंटेंट रहेगा, कोर्सेस भी जो है लॉन्च करने का इरादा है। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। और जो लोग बीएड अभी किए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि टेट में कम से कम 120-130 का स्कोर लाइए। ये जो 80-90, ये बीसी वाले जो कम मार्क्स में 80 पे 90 पे 95 पे पास हो जाते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमको 120-130 प्लस लाना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।